बांग्लादेश से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। राजनीतिक अस्थिरता के बाद अब बांग्लादेश की न्यायपालिका भी चरमरा गई। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के सभी जज यानी कि न्यायाधीशों ने इस्तीफे की बात कही है और खबर यह है कि इस्तीफा देने के लिए ढाका स्थित राष्ट्रपति के घर पर चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के सभी जज पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, हिल गई है। सबसे बड़ी अदालत के सभी जज एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं। शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री के तख्तापलट के बाद न्यायपालिका ने खुद ही पद छोड़ने का निर्णय किया है। छात्रों का आंदोलन काफी तेज है। नए प्रधानमंत्री आइए सीधे हम इस समय ढाका आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। आशुतोष, यह निर्णय क्यों किया गया चीफ जस्टिस और उनके सभी जजों ने? अगर एक वाक्य में समझाऊं तो वो इसलिए क्योंकि लोगों को लगता था कि जब यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण हो रही थी, जब प्रदर्शन हो रहे थे और जब पुलिसकर्मी उस समय कार्रवाई कर रहे थे सरकार के इशारे पर, तब सुप्रीम कोर्ट चुप था। और लोगों का ये आरोप है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं हसीना जो सरकार थी उनके इशारे पर खेल रहा था। और इसीलिए जब आप देखेंगे कि पूरी सरकार बदल गई है, तख्ता पलट हो चुका है, तब उन्होंने आज जो है सुप्रीम कोर्ट का घेरा बनाया। मैं आपको अगर बताऊं, मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा हूं, बांग्लादेश की ढाका में सुप्रीम कोर्ट, और मेरे ठीक पीछे आप जो देख पा रहे हैं ये जमावड़ा इन प्रदर्शनकारियों का जो सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस आए थे बड़ी संख्या में। और यहां पर हैं, गेट के बाहर हैं, और तमाम आप देख पा रही है तो 2 पहिया 3 पहिया ये जो रिक्शा लेकर के खड़े हैं। लेकिन अब जैसे ही ऐसी स्थिति और खराब ना हो, कानूनी व्यवस्था, आप समझिए कि बांग्लादेश की सड़कों पर पुलिस नहीं है, तो आप ये सोचेंगे कि आखिर इस समय हिफाजत कौन कर रहा है, इन प्रीमाइसेस को बचा कौन रहा है। आपने जानकारी दी और संभवतः से कुछ देरी में मुख्य न्यायाधीश का इस्तीफा हो जाएगा इस दबाव के आगे। और यहां आपको जो तस्वीर दिखाऊंगा ये एक ऐसे लोकतंत्र की ऐसी कहानी कहती है जिस पर दुनिया को यकीन नहीं होगा। ये बांग्लादेश की सेना है और ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य दरवाजा है। इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य दरवाजे पर बांग्लादेश की सेना जो है हिफाजत कर रही है, वो सुरक्षा कर रही है, क्योंकि कहीं पर पुलिस नहीं है। किसी भी कोने में आप जाएंगे, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ या तो सेना मिलेगी या प्रदर्शनकारी मिलेंगे। और इन्हीं तस्वीरों को देख करके लगता है कि इतना बड़ा जो कथित आंदोलन बांग्लादेश। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता बांग्लादेश की राजधानी ढाका से रिपोर्टिंग कर रहे हैं।